माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं उर्दू हमारी ज़बान, उर्दू बराए जमात दो हम। उर्दू हमारी ज़बान, उर्दू हमारी ज़बान, उर्दू बराए जमात दो हम। दो हम का मतलब फॉर द क्लास 2। आप सब क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं और हम किस सब्जेक्ट की हम ये स्कूल की जो है वो बुक कवर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं काउंटी स्कूल हैदराबाद। हैदराबाद के काउंटी स्कूल की हम बुक पढ़ रहे हैं। एंड दीज किड्स आर सो हैप्पी। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये उर्दू सीख चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप उर्दू सीखें तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आप भी इतने ही हैप्पी हो जाएंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है चलो दांत साफ़ करें। चलो दांत साफ़ करें। चलो दांत साफ़ करें। क्या आज का हमारा टॉपिक है? ज़ोर से बोलें, चलो दांत साफ़ करें। अब आपने लाइन नंबर 1 को गौर से देखना है। लाइन नंबर 1 के अंदर क्या है? सुबह उठते ही अली खेल में लग गया। क्या हुआ? अली ने क्या किया? सुबह उठते ही अली खेल में लग गया। ना मुंह धोया, ना दांत को ब्रश किया और ना ही रात के कपड़े बदले। क्या किया अली ने? सुबह उठते ही अली खेल में लग गया, ना मुंह धोया, ना दांत को ब्रश किया और ना ही रात के कपड़े बदले। अम्मी के बार बार बुलाने पर भी नाश्ता नहीं किया। अली ने क्या किया? अम्मी के बार बार बुलाने पे भी नाश्ता नहीं किया। काफ़ी देर बाद जब खेल खेल कर थक गया तो अंदर आया और अम्मी से नाश्ता मांगा। अली ने क्या किया? जब बहुत सारा खेला, काफ़ी देर बाद जब खेल खेल कर थक गया तो अंदर आया और अम्मी से नाश्ता मांगा। अम्मी ने उसका हुलिया देखा। हुलिया मीन जब खेल खेल कर उसकी जो ड्रेस थी वो ख़राब हो गई होगी। उसका हुलिया देखा तो उसके हाथ और कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी। क्या था? उसके हाथ और कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी। ये आप कहाँ खेल रहे थे बेटा? उसकी अम्मी ने कहा। कितनी अच्छी अम्मी है, कितनी मोहब्बत से बोल रही हैं, कितने प्यार से बोल रही हैं। ये आप कहाँ खेल रहे थे बेटा? डांट भी नहीं रही हैं उसको। अम्मी ने उसका हुलिया देखकर पूछा। कितनी प्यार मोहब्बत से पूछ रही हैं कि बेटा आप कहाँ खेल रहे थे। वरना अम्मी को तो गुस्सा आ जाता है ना जब बच्चे अपने ड्रेस ख़राब कर लेते हैं। तो अली ने कहा, बाहर लॉन में गेंद से खेल रहा था। अब नाश्ता दें, भूख लग रही है। अली कितना नॉटी बच्चा है, ज़िद कर रहा है कि इतनी बुरी ड्रेसिंग में कि वो नाश्ता करेगा। अली ने कहा, बाहर लॉन में गेंद से खेल रहा था, अब नाश्ता दें, भूख लग रही है। पहले जाएं, हाथ मुंह धोकर आएं, इस तरह गंदे हाथों से खाकर। उसकी अम्मी क्या कह रही हैं? उसकी अम्मी कह रही हैं पहले हाथ मुंह धोकर आएं, इस तरह गंदे हाथों से खाकर बीमार हो जाएंगे। अम्मी ने समझाते हुए प्यार से कहा। वाकई में उसकी अम्मी बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यार से समझा रही हैं कि जाके हाथ धो लें, हाथ मुंह धो लें। उसको तो नहलाना चाहिए बच्चे को, इतना डर्टी हुआ है। इस तरह गंदे हाथों से खाकर बीमार हो जाएंगे। अम्मी ने समझाते हुए प्यार से कहा। अली जल्दी से हाथ धोकर आया और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लग गया और नाश्ता ख़त्म करके फिर खेलने भाग गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा वापस आया और अम्मी से रोते हुए बोला, अम्मी मेरे दांत में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? अम्मी ने पूछा और फिर अली से कहा, मुंह खोलो। अली ने नाश्ता करके दोबारा खेलने चला गया और फिर वापस आके क्या कहता है कि अम्मी मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अम्मी जब उसका मुंह खोलती हैं, अली ने जैसे ही मुंह खोला उसके मुंह से बदबू आने लगी। क्या आने लगी? उसके मुंह से बदबू आने लगी। अली बेटा, अम्मी ने पूछा, आपने कब से दांत को ब्रश नहीं किया? वो अम्मी अली ने आहिस्ता से कहा, कल से। कब से नहीं किया ब्रश? कल से नहीं किया। झूठ नहीं बोलो बेटा, अम्मी प्यार से बोली। मगर सिर्फ कल से ब्रश नहीं किया होता तो इतने गंदे दांत ना होते और ना ही उनमें बदबू और ना ही दर्द होता। उसकी अम्मी उससे बहुत प्यार करती हैं, उसको डांटती नहीं है ना, तो इस वजह से अली जो है वो इतना नॉटी होता जा रहा है।
यानी उसने काफ़ी टाइम से अपने दांत ही साफ़ नहीं किए अली ने। जी अम्मी सॉरी। अली शर्मिंदा हो गया और कहा बहुत दिन हो गए। उसने अम्मी से पहले झूठ बोला था कि मैंने कल से साफ़ नहीं किए, लेकिन उसने बहुत टाइम से अपने दांत साफ़ नहीं किए थे। देखा इसी वजह से आपके दर्द हो रहा है। अम्मी ने कहा चलें चल कर ढूंढते हैं मेरा प्लास कहाँ है। उसकी अम्मी क्या कह रही है, देखा इसी वजह से आपको दर्द हो रहा है, चलें चल कर ढूंढते हैं मेरा प्लास कहाँ है, आपका दांत निकालना पड़ेगा। उसकी अम्मी उसको डरा रही हैं। क्या कह रही हैं, प्लास से मैं आपका दांत निकाल दूँगी। प्लास से जो है हम स्क्रू वगैरह निकालते हैं, कीलें वगैरह निकालते हैं। तो उसकी अम्मी कह रही है मैं आपके दांत निकाल दूँगी। अब अम्मी उसको प्यार प्यार से समझा रही हैं। अम्मी ने अली को डराते हुए कहा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, पेज नंबर 7। नहीं अम्मी, अली ने डरते हुए कहा। अली ने कैसे कहा, डरते हुए कहा, उससे तो बहुत तकलीफ़ होगी। जी वो तो होगी, वरना फिर आज से वादा करें कि रोज़ दिन में 2 बार सुबह और शाम दांतों को ब्रश करेंगे, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले और सुबह उठकर, और साफ़ सुथरे भी रहेंगे। जी अम्मी वादा। अली ने डर कर जल्दी से वादा कर लिया। चलें फिर जाएं और जाकर अच्छी तरह ब्रश करें, नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, जब तक मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ और अमरूद और सेब काट कर रखती हूँ, वो खा लीजिएगा। उस दिन के बाद अली रोज़ नहाकर साफ़ सुथरा रहता और 2 बार दांतों को ब्रश भी करता। क्या आप भी दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करते हैं? अगर आप नहीं करते तो आपने आज से खुद से वादा करना है कि आप अपने दांतों को कब कब वॉश करेंगे, कब कब साफ़ करेंगे। जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तब, चॉकलेट्स हो गई, स्वीट्स हो गई, इसके अलावा केक्स हो गए, इसके अलावा आइसक्रीम्स हो गई। जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो आपने अपने दांतों को साफ़ करना है, वरना आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है। देखिए ना, आपने बहुत सारे बच्चे जिनके दांतों के अंदर ब्लैक ब्लैक कीड़े लगे होते हैं, लगा होता है ना कीड़ा। तो आपने अपने दांतों को साफ़ करना है, और इसके अलावा रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही आपने नहाना भी है, कपड़े भी चेंज करने हैं, मुंह हाथ भी धोने हैं, और अपने दांत भी साफ़ करने हैं। करेंगे ना आप अपने दांतों का ख्याल? प्रॉमिस? वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं इसके मश्की सवालों की तरफ। रीडिंग करवाएं और बच्चों को सफाई सुथराई और दांत को ब्रश करने की अहमियत के बारे में बताएं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप दांत साफ़ नहीं करेंगे तो दांत आपके कीड़ा लगकर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क है तहरीरी काम। 2 हुर्फ़ी और 3 हुर्फ़ी अल्फ़ाज कॉपी में बार बार लिखवाएं। 2 हुर्फ़ी और 3 हुर्फ़ी अल्फ़ाज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, अब आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। वाहिद और जमा समझाएं। मंदरजा ज़ेल जुमलों को वाहिद से जमा में तब्दील कीजिए और कॉपी में लिखवाएं। वाहिद कहते हैं, एक चीज़ को मैंने जैसे आपको है और हैं का फ़र्क बताया था, मैं खेल रहा हूँ तो आ जाएगा हम खेल रहे हैं। उसके बाद ये बच्चे रो रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो इसका आ जाएगा बच्चे रो रहे हैं। मेज़ पर किताब है तो इसका क्या आ जाएगा, मेज़ पर किताबें हैं। मेज़ पर किताबें हैं। उसके बाद है वो मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त सॉरी वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है जी, आप जो है इसकी लाइन फॉर्मेट सही से लिखिएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, आप इसको सीक्वेंस में लिखिएगा। वो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे हैं ना, मैं यहाँ पे ठीक कर दूँ, मेरे इस तरीके से आएगा। वो मेरे दोस्त हैं। दिए हुए अल्फाज के छोटे छोटे जुमले बनाएं। ब्रश, प्यार, साफ, भूख। तो आपने इन वर्ड्स को क्या करना है, बहुत अच्छे से इसके सेंटेंसेस बनाने हैं और
कंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस बनाइएगा, वो सेंटेंस बनाइएगा जिसमें आपको कोई अच्छी एडवाइस कर सकें। जैसे हमें दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, प्यार, हमें अपने वालिदैन से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जब हमें भूख लगती है तो हमें अच्छी सेहतमंद खाना खाना चाहिए। मेरा दोस्त और सफाई पर चंद जुमले लिखने हैं आपने। क्या करना है, आपने कुछ सेंटेंसेस आपने फॉर्म करने हैं। उसके बाद बराए असातिज़ा बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं और पढ़कर सिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनवाएं। तो आपने जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, और इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कुछ तहरीरी काम करना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और इस सबक से जो आप ने सीखा उसको आप अपने अल्फाज में लिखिएगा, लिख लीजिएगा कि हमें अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, जुमले बनाएंगे, वाहिद जमा की पहचान करेंगे। जैसे मेरा जो है वो वाहिद है, मेरे जो हैं जमा हो जाएगा। इस तरीके से आपने लफ्ज़ों की पहचान करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।